यह वीडियो क्लास 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का थर्ड वीडियो है। पहला और दूसरा पार्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा। पहले पार्ट में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छे से सिखाया हुआ है एंड सेकेंड पार्ट में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स को निकाला जाता है वो मैंने सिखाया है। अब इस थर्ड पार्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से जो कि तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने का, उसे हम लोग सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को ही श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड अब हम अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपको तो ये पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। अगर नहीं है तो इस फॉर्म में हमको लेके आना होगा, उसके बाद ही क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर इससे ये मतलब है इस फॉर्म में लाने से कि x² के साथ में जो है इसे हम x² का कोफिशिएंट बोलते हैं, मीन्स a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड प्लस b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड प्लस c इज़ द कांस्टेंट टर्म। ये तीनों चीज़ हमें फाइंड करना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या है। ये तीन चीज़ हमको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो अगर अब ये फाइंड हो गया तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से या श्रीधराचार्य रूल इसी को बोला जाता है, इससे सॉल्व करने के लिए एक कैपिटल D फाइंड करते हैं। कैपिटल D को ही डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनांट कैपिटल D फाइंड करने हैं और कैपिटल D फाइंड करने का एक फार्मूला है b² - 4ac। b² - 4ac कैपिटल D के इक्वल होता है, जिसे डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। पहले ये फाइंड कर लेंगे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे हमको ये पता लग जाएगा अगर D = 0 हो गया, D = 0 हो गया या क्या हो सकता है, D = कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है, +2 +3 +27 कुछ भी। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, D = नेगेटिव में आ सकता है। तो ये तीनों केस में हम x के वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आपके लेवल में जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है उसमें आपको D = 0 एंड D = पॉजिटिव जब होगा तभी रूट्स को फाइंड करने के लिए सीखना है क्लास 10th के लेवल में। तो D = 0 और D = पॉजिटिव वैल्यू जब कभी भी आएगा तो आप बोलोगे कि रूट्स जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे, दो रूट्स वो दोनों रियल होंगे। रूट्स आर रियल मीन्स रियल नंबर, एक रियल नंबर निकलेगा। और जब D = नेगेटिव होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी जो कि आपको क्लास 11th में जाकर के पढ़ना है। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर इमेजिनरी नंबर भी पढ़ाया जाएगा। तो क्लास 11th में, इसीलिए ये क्लास 11th का टॉपिक है जब D = नेगेटिव हो जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस थर्ड पार्ट को हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। जब D नेगेटिव होगा तब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। D = 0 एंड D = पॉजिटिव कोई भी नंबर आ जाए इस फॉर्मूले को पुट करने पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम लोग रूट्स रियल बोल देंगे। और रूट्स रियल हो गया तो फिर उसके रूट्स को निकालने का भी एक फार्मूला है। तो पहले हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले करके उसके D डिस्क्रिमिनांट के वैल्यू को फाइंड करना सीख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनांट को फाइंड करते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे है, ax² + bx + c = 0। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मीन्स दूसरे साइड कुछ भी नहीं रहना चाहिए, 0 होना चाहिए। वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हम लोग डिस्क्रिमिनांट या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ भी कुछ लिखा हुआ है तो उसे आप अगर पहला दूसरा पार्ट देखे होंगे तो कैसे एक तरफ एक साइड कर लेना है ये आपको पता ही होगा। और नहीं अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, आप देख सकते हो। वैसे मैं इसी वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो x² का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, a। तो यहाँ पर x² के साथ में क्या लिखा हुआ है, 2, मीन्स a = क्या हो गया, 2। a = 2 और x के साथ में जो लिखा हुआ रहता है मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज b,
तो यहाँ पर x के साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम 1x लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1x को ही प्यार से x भी लिखा जाता है, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर +1 हो गया, तो b = 1 एंड c +c कांस्टेंट टर्म +c होता है, लेकिन यहाँ पर -4 है लिखा हुआ कांस्टेंट टर्म, मीन्स यहाँ पर साइन को लेना होगा, तो -4c = हो जाएगा, c = -4। वैसे ही इस इक्वेशन में भी देख लेते हैं, x² का कॉफिशिएंट a = √2, x का कॉफिशिएंट +7 लिखा हुआ है, तो प्लस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो वैसे ही आप लिख सकते हैं b = 7, क्योंकि 7 का मतलब भी +7 ही है। और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ ना ही x ना ही x² लिखा हुआ है उसे c बोलते हैं, और c = क्या हो जाएगा 5√2। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं था इसीलिए मैंने माइनस साइन नहीं लिया, प्लस का ही साइन था इसीलिए +5√2। अब इसके डिस्क्रिमिनांट, इन दोनों के इक्वेशन के डिस्क्रिमिनांट को सॉल्व फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनांट = फॉर्मूला b² - 4ac, ये फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनांट का। तो डिस्क्रिमिनांट b के वैल्यू को तो मैंने फाइंड कर ही लिया है, मीन्स 1 का स्क्वायर -4ac, मीन्स 4 × a का वैल्यू 2 × c का वैल्यू -4, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 2 = 8 और 8 × 4 = 32, तो 32 1 + 32 मीन्स 33, तो d = 33 निकल गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, 33 इज पॉजिटिव नंबर, d पॉजिटिव आ गया, इसीलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स जो होंगे वो रियल रूट्स होंगे, ये पता चल गया। ठीक है, रियल रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और आपके क्लास 10th के लेवल में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को फाइंड भी किया जा सकता है। अब इसके बाद इस इक्वेशन के भी d को निकाल लेते हैं, कैसे फाइंड करना है मैं अभी आगे बताऊंगा। इसके d को फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी d = b² - 4ac, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। b का वैल्यू तो 7 आपको दिख ही रहा होगा, तो 7 का स्क्वायर -4 × a = √2 × c = 5√2, तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, -4 5 × 20 एंड √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बन गया, तो 4 5 × 20 और इंटू 2 मीन्स 40, तो 49 - 40 ये क्या हो गया 4, तो d का वैल्यू 4, ये भी d का वैल्यू 4 जो आया है वो ग्रेटर दैन 0, दैट इज पॉजिटिव आ गया d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू, इसीलिए इसके भी जो 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स कहने का मतलब कि x के 2 वैल्यू होंगे, ठीक है, जिसके लिए ये इक्वेशन में LHS में x का वैल्यू वो पुट करने पर 0 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स LHS = RHS हो जाएगा, यही तो रूट्स आर रियल, इससे हम ये बोल सकते हैं। d का वैल्यू 0 भी हो सकता है, d का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। रियल रूट्स तो हो ही गए, और रियल रूट्स के अलावे हम और एक इन्फॉर्मेशन इसमें बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन में d का वैल्यू पॉजिटिव आया है, मीन्स x के जो 2 रूट्स होंगे, सॉरी इस इक्वेशन के जो 2 रूट्स होंगे मीन्स x का जो 2 वैल्यू होगा दोनों अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग होगा। इसमें भी पॉजिटिव आया मीन्स दोनों x का वैल्यू अलग अलग आएगा, लेकिन जो एक d = 0 वाला टाइप होगा, सपोज किसी भी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू फाइंड करने पर किसी भी इक्वेशन के लिए d = 0 आ गया, मीन्स रूट्स तो रियल होंगे ही, इस केस में भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मीन्स दोनों वैसे इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल है, उसके दोनों x का जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, तो x का दोनों वैल्यू इक्वल आएगा, ठीक है, दोनों इक्वल आएगा, ये ठीक। अब हम लोग एक और टॉप क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में तो सभी एक ही साइड नहीं दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को एक साइड कर लेना है। एक साइड करने के लिए इस x को या तो हमको LHS में ले जाना होगा या इस पूरे को RHS में ले जाना होगा, तो जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस x को LHS में ले जाऊँगा, बिकॉज x एक ही टर्म है इधर RHS में, तो इसे ले जाने पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको
बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा किसी भी क्वेश्चन में कि किसको इधर ले जाएं, किसको उधर ले जाएं, तो आप वैसे वैल्यू को उधर ले मतलब साइड चेंज करें जिससे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस में आ जाए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 15 लिखा हुआ है, मीन्स इधर ही प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर वाले को इधर ही छोड़ देंगे, तो 15 एक्स स्क्वायर, और फिर इस एक्स को लिखेंगे, एक्स इधर आकर के यहाँ पर प्लस, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं था, मीन्स प्लस साइन था, तो साइड चेंज हो गया तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस 28 LHS में पहले से लिखा हुआ है। तो 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 15, b का वैल्यू x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट में नंबर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर 1 हो सकता है, तो 1, और साथ में माइनस का साइन है तो माइनस भी लेना होगा, प्लस का साइन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस लेना होगा। एंड c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म जिसके साथ ना ही एक्स स्क्वायर है और ना ही x है, तो वो 28 है, और माइनस का साइन है तो इसलिए -28, c इक्वल्स टू -28। अब कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 15 मल्टीप्लाई c का वैल्यू -28। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर करने से मीन्स -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 1 इंटू 1 1, एंड माइनस इंटू माइनस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होकर के प्लस ही आ जाएगा साइन, एंड 4 15 जा 60, और 60 इंटू 28, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 28 इंटू 60 1680, 1680 आ गया, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर के, तो 1 प्लस 1680 मीन्स 1681, तो ये हमारा d का वैल्यू आ गया जो कि यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव है d का वैल्यू, इसीलिए बोथ रूट्स जो x के दोनों वैल्यूज आएंगे उसे हम बोथ रूट्स आर रियल, मीन्स इसे आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे अब मैं जस्ट बताता हूँ इसके आगे, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया रहेगा, या फिर कुछ और फॉर्म में दिया रहेगा तो आप उसको इस फॉर्म में ले आओगे। उसके बाद d का वैल्यू फाइंड कर लोगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लोगे b स्क्वायर माइनस 4ac से। उसके बाद इस d का वैल्यू जो भी आया होगा, इस d के वैल्यू का रूट निकाल लोगे, ठीक है, रूट d। सपोज अगर d का वैल्यू 9 आ गया तो रूट d मीन्स रूट 9 निकाल लोगे, रूट 9 का मतलब प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रूट d का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, d का वैल्यू फाइंड करने के बाद तो रूट d आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद x के दो वैल्यू जाने हैं, तो x इक्वल्स टू माइनस बी, मीन्स b का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर उसके आगे माइनस खुद से मल्टीप्लाई करना है और प्लस रूट डी कर देना है, रूट डी का जो भी वैल्यू यहाँ से आएगा उसको पुट कर देना है अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा उसमें a से 2 से मल्टीप्लाई, एंड दूसरा x का एक वैल्यू यहाँ से आएगा और x का दूसरा वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। देखिए ये दोनों सेम ही एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पर साइन का है, यहाँ पर प्लस साइन बीच में लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस साइन, बाकी सभी कुछ सेम है। x का दो वैल्यू या एक वैल्यू यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से, x के दो वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, मीन्स x के दो अलग अलग वैल्यू या सेम वैल्यू रहते हैं, डिपेंड ऑन व्हाट द वैल्यू ऑफ d इज कैलकुलेटेड। तो x का दो वैल्यू निकल जाएगा, एक माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और एक x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके, अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आगे मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 6 रूट 3x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमारे पास x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 दिया हुआ है, मीन्स a इक्वल्स टू 2, x का कॉफिशिएंट 6 रूट 3 दिया हुआ है, मीन्स b इक्वल्स टू 6 रूट 3, एंड c कांस्टेंट टर्म माइनस 60। अगर यहाँ प्लस रहता तो सिर्फ 60 लिखते, लेकिन माइनस का साइन है इसीलिए प्लस, सॉरी माइनस 60।
c इक्वल्स टू -60। अब हम लोगों ने अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके a, b एंड c इन तीनों का वैल्यूज निकाल लिया है, तो फिर कैपिटल D का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैपिटल D का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से सॉल्व होता है। b स्क्वायर मीन्स यहाँ पर b क्या है 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज 2 मल्टीप्लाई c इज -60, c इज -60। तो 6√3 का स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 एंड √3 का स्क्वायर 3, तो 36 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 108। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 60 जा 480, 68 जा 480, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 480 एंड माइनस इंटू माइनस करने से प्लस, तो 108 प्लस 480 मीन्स 400 प्लस 100 500 और 80 प्लस 8 588। तो डी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 588 आ गया, दैट इज पॉजिटिव, डी इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सिंस डी इज ग्रेटर देन 0, इसके दो रूट्स को फाइंड किया जा सकता है और बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट्स होंगे। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बता रहा था कि जब भी d का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो उस इक्वेशन के दो रूट्स को फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। x के जो दो वैल्यू जो आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। तो x अब d का वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद हमें रूट d का वैल्यू फाइंड करना होगा, क्योंकि x के जो दो वैल्यूज को निकालने का जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें रूट डी का वैल्यू हमें पुट करना होता है। तो रूट डी मीन्स रूट 588। तो रूट 588 के लिए आप देखिए मैं यहाँ पर रफ वर्क में करके दिखा देता हूँ। 588 इस तरीके से लिख लोगे और इसे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब ये 3 से कैंसिल होगा बिकॉज इसके लास्ट में 7 है, तो ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो 3 से, क्योंकि इन तीनों का सम 3 से डिविजिबल है। 1 4 5 प्लस 7 12, इसलिए 3 4 जा 12 होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 4 जा 12 14 है, तो 14 माइनस 12 2 बचा, 2 7 27, तो 3 9 जा 27। अब 7 7 जा 49, ये तो पता ही था। तो स्क्वायर रूट ऑफ 588 के अंदर 588 के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो इन सभी को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 588 के अंदर लिख दूंगा। अब आपको ये तो पता ही होगा, आप कोई बच्चे तो हो नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई दो नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई में रहता है तो स्क्वायर रूट के बाहर सिंगल आ जाता है। यहाँ पर भी 7 7 दो बार सेम नंबर मल्टीप्लाई है तो ये सिंगल आ जाएगा, और 3 अकेला है इसीलिए इसे हम रूट 3 अंदर ही लिखेंगे। तो 2 7 जा 14 एंड रूट 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ डी या रूट डी का वैल्यू 14 रूट 3 आ गया। तो अब इस वैल्यू को हम लोग x का जो दो फार्मूला वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें रूट डी के जगह पर 14 रूट 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो x का जो दो फार्मूला था क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो एक बार तो पहले प्लस लेकर के सॉल्व कर लेंगे। माइनस बी मीन्स b का वैल्यू तो 6 रूट 3 है, तो यहाँ पर माइनस आगे लगा करके माइनस 6 रूट 3 लिखेंगे, प्लस रूट डी का वैल्यू अभी 14 रूट 3 आया हुआ है, तो 14 रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, तो a का वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो माइनस 6 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 मीन्स रूट 3 दोनों में कॉमन है, तो 14 माइनस 6 8 रूट 3 हो गया, और नीचे 2 2 जा 4, तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो x इक्वल्स टू 2 इंटू रूट 3 ऊपर न्यूमरेटर में आया हुआ है, x इक्वल्स टू 2 रूट 3 और नीचे 1 है तो 2 रूट 3 अपॉन 1 या x इक्वल्स टू 2 रूट 3। ये एक वैल्यू फाइंड हो गया x का, मीन्स वन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 रूट 3 एंड सेकेंड
रूट्स को फाइंड करने के लिए इसी फॉर्मूले में x इक्वल्स टू माइनस बी, प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे, रूट डी अपॉन 2 है। माइनस बी, तो b का वैल्यू 6√3 है तो फिर से माइनस 6√3 हो जाएगा, माइनस रूट डी का वैल्यू 14√3 है तो माइनस 14√3 अपॉन 2 है, मीन्स 2 इंटू 2, ए का वैल्यू 2 है इस इक्वेशन के लिए। तो माइनस 6√3 माइनस 14√3 अपॉन 4, तो दोनों में माइनस माइनस साइन है तो ऐड हो जाएगा, मीन्स 6√3 और 14√3 ऐड होकर के 20√3 हो जाएगा, और दोनों के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस 20√3 इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे अपॉन 4, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना है, तो ऊपर बचा है माइनस 5√3 और नीचे 1, तो इसे हम x का वैल्यू माइनस 5√3 लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 5√3। दूसरा जो रूट्स इस इक्वेशन का आ गया माइनस 5√3। तो ये दोनों जो x के वैल्यू हैं, इन दोनों x के वैल्यू को हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोल सकते हैं। दिस टू वैल्यूज ऑफ x रिप्रेजेंट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एज दिस is quadratic equation because degree of this equation is 2, so it has two roots and these are 2√3 and minus 5√3। I hope ये आप लोगों को क्लियर होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेकर के इस क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिसे श्रीधराचार्य रूल भी बोला जाता है, उसे मैं समझा देता हूँ। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें x + 1/x = 3 ये दिया हुआ है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लग भी नहीं रहा होगा क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो इसे बनाना होगा। तो इस x के नीचे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 हम लोग मान सकते हैं। 1 एंड x, इन दोनों का एलसीएम x हो जाएगा। 1 में x मल्टीप्लाई करने पर x आता है, इसलिए इस ऊपर वाले x में भी x से मल्टीप्लाई करके x² लिख देंगे, प्लस इस x में 1 मल्टीप्लाई करने पर ये x आएगा, इसलिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करके 1 लिख देंगे, इक्वल्स टू 3। x मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 इंटू एक्स इस साइड आ जाएगा 3x, और 1 x² + 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होकर के x² + 1 ये आ जाएगा LHS में। तो x² + 1 = 3x, ये आपका इक्वेशन बन गया। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जिससे हम लोग a, b एंड c का वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसीलिए इस 3x को LHS में ले जाना होगा, तो x² और ये 3x इधर प्लस में है तो इधर आने पर -3x हो जाएगा एंड +1 = 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फॉर फाइंडिंग इट्स रूट बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट डिस्क्रिमिनेंट। तो a = x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स 1, a = 1 एंड b = x का कोफिशिएंट -3, तो b = -3 एंड c = +1, बिकॉज इसके आगे प्लस का ही साइन है तो +1 या 1 लिख सकते हैं। अब d फाइंड करेंगे तो d डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac, यही फॉर्मूला होता है। तो b² मीन्स -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करने से +9 हो जाता है, -4 × a का वैल्यू 1 है और c का भी वैल्यू 1 है, तो 1 × 1, तो -3 का स्क्वायर, तो -3 × -3 करेंगे तो +9, -4 × 1 × 1 मीन्स 4, तो 9 - 4 = 5, तो कैपिटल D या डिस्क्रिमिनेंट = 5 आ गया। तो रूट D निकाल लेते हैं, तो रूट D का भी वैल्यू √5 ही होगा बिकॉज 5 इज़ प्राइम नंबर। 5 को ऐसे करके आप कुछ भी ब्रेक नहीं कर सकते, 5 1 जा 5, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो आप। 1 को 1 1 जा 1 1 जा कितने टाइम्स भी करो, 1 × 1 1 ही आता है, इसलिए 5 को 5 ही लिख सकते हैं। तो √ ऑफ D = √5 व्हेन D = 5। अब हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x = -b + √d अपॉन 2a होता है। तो x = एक बार तो -b + √d अपॉन 2a लिखेंगे,
और दूसरा भी x का वैल्यू फाइंड करना होता है तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है। सिर्फ बीच में प्लस और माइनस का साइन डिफरेंस है दोनों में, और कुछ भी नहीं। तो x इक्वल्स टू जब माइनस बी होगा तो b का वैल्यू अभी पीछे क्या था इस क्वेश्चन में, b का वैल्यू -3 था और a और c दोनों 1 1 था। तो b का वैल्यू -3 तो माइनस b है यहाँ पर, तो माइनस इस फॉर्मूले का, और b का वैल्यू -3 है तो माइनस इंटू -3 प्लस रूट डी का वैल्यू √5 अपॉन 2a, a एंड c दोनों 1 के इक्वल था। तो 2 इंटू 1, यहाँ पर भी फिर से माइनस b माइनस इंटू -3 माइनस रूट डी मीन्स √5 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 1। माइनस इंटू -3 करने से +3 हो जाएगा तो x इक्वल्स टू +3 प्लस √5 अपॉन 2। x इक्वल्स टू माइनस इंटू -3 मीन्स +3 माइनस √5 अपॉन 2। तो x के ये दोनों वैल्यूज आ गए 3 प्लस √5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √5 अपॉन 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद और कुछ भी नहीं किया जा सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, यही हमारा दोनों x का वैल्यू आ जाएगा, एक x का वैल्यू ये एंड एक x का वैल्यू ये। तो दोनों रूट्स हैं जो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 इक्वेशन के हैं, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स क्या हो गए, एक ये और एक ये, ओके। क्योंकि इसका d 5 आया हुआ था, कैपिटल D इक्वल्स टू 5, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको फाइंड कर लिया। अगर d निगेटिव आया रहता तो मैं इसको फाइंड नहीं कर सकता था, बिकॉज रूट्स इमेजनरी होते हैं। यहाँ पर दोनों रूट्स रियल हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट इतना ही था, जो कि मैंने 3 वीडियो में कवर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, उन सभी को हम लोग आगे के आने वाले वीडियोज में आप लोग बने रहेंगे तो आप देख पाएंगे। अगर आप इसके पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखे होंगे, पार्ट 1 जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया था, एंड पार्ट 2 मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो बताया था। और ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स को कैसे फाइंड किया जाता है वो मैंने बताया है। आने वाले वीडियोज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, और पार्ट 4 में डिस्क्रिमिनेंट या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड कुछ और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं ले लूँगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।